हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। तो जो लोग महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ ऐसे जाम में फंसे जहां आपकी तबीयत खराब हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं। प्रयागराज वालों के लिए तो सही है, उनको मालूम रहता है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कैसे क्या है, जानकारी रहती है। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, फर्स्ट टाइम प्रयागराज में आए हैं, उनको गुमराह करने के लिए बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे और आपको सही डायरेक्शन भी नहीं बताएंगे। जिन लोगों से आप पूछेंगे वही बोलेंगे, अच्छा 2 किलोमीटर चले जाओ, 2 किलोमीटर चले जाओ। इतना करते करते न जाने कितने किलोमीटर आप पहुंच जाओगे, आपको खुद ही नहीं मालूम चलेगा। तो मैं आज आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल महाकुंभ में स्नान करके आए हैं। वैसे तो हम लोग प्रयागराज के ही मूल निवासी हैं, लेकिन हम लोग रहते कहीं और हैं। तो वहां पे मूल निवासी होने के बावजूद हम लोग की भी गाड़ी घुमा दी गई कि भाई साहब आप भी इधर से नहीं जा सकते हो, आप अलग रूट पकड़ो। यहाँ पे रूल सबके लिए एक है, बट अगर आपने अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा दिया तो आपको जाने देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो लोग, जैसे मान लो हम लोग रायबरेली से प्रयागराज जा रहे हैं, तो फतेहपुर रूट हम लोगों ने पकड़ा था। फतेहपुर रूट से आपको ट्रैफिक मिलेगा, बट उतना नहीं। मतलब ट्रैफिक मिलेगा लेकिन उस हिसाब से कि स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है, बहुत ऐसा नहीं कहूंगी फास्ट। कुछ टाइम आपको थोड़ा स्लो मोशन में गाड़ी, फिर फास्ट चलेगी, वैसे टाइप में। टोल वगैरह जहाँ पे है वहां पे आप थोड़ा सा पहले से ही अपने आप को इस हिसाब से रखिए कि वहां पे आपको जाम मिलेगा। टोल वगैरह में थोड़ा गाड़ी रुकती है, इसकी वजह से थोड़ा सा जाम लग जाता है, तो टोल वगैरह में आपको जाम देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो सहसों की तरफ से अगर आप जाएंगे तो जो अंदावा की रोड है, तो अंदावा से अगर आप त्रिवेणीपुरम झूसी की तरफ जाते हैं तो वहां से आपको इजी पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बस वालों को जाने दे रहे थे, बाकी जो कार वगैरह वाले थे उन लोगों को उन्होंने घुमा दिया। अगर आप इलाहाबाद के भी मूल निवासी हैं आपको भी घुमा देंगे। हम लोगों ने तो आधार कार्ड तक दिखाया था कि भाई साहब अंदर जाने दो, तो लेकिन उन्होंने शायद गौर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां उनको चेक करने रहती हैं, तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन अगर अब आप ठीक से बात करेंगे कि भाई त्रिवेणीपुरम में हमारा घर है, हमें जाना है, आप जाने दीजिए, तो वो आपको जाने देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो उन्होंने दो तरीके से रूट बना रखा है पुरानी झूसी की तरफ से। एक है अंदर की झूसी, और मतलब जो नई झूसी कहते हैं, और एक है पुरानी झूसी। उन्होंने पुरानी झूसी की तरफ से रूट बना रखी है, वहां से रूट आपका बहुत लंबा पड़ जाता है, बहुत ही लंबा समझ लो। वहां पे आपको मेन ट्रैफिक देखने को मिलेगा। वहां पे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक इसकी वजह से लग रहा है कि भाई एक तरफ से जाने और एक तरफ से आने वालों के लिए रोड निकाल दी गई है ना। भाई गाड़ियां जा रही हैं तो लाइन टू लाइन अगर लगी रहेंगी तो आराम से निकल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग की इतनी जल्दी रहती है, और ये जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं ना, ये लोग के अंदर सब्र नहीं है, तो ये लोग घुसाते चले जाते हैं गाड़ी। इसकी वजह से क्या होता है, मैंने खुद ही देखा भाई साहब, उधर अंदर वाली झूसी की तरफ से कोई पुलिस नहीं लगी, ठीक है। वहां मेन जो है चौराहा, वहां पे पुलिस लगी है। अब बीचों बीच कोई पुलिस नहीं लगी है, आम नागरिक को ट्रैफिक हटाना पड़ रहा है। वहां आम नागरिक गई, ट्रैफिक हटाई, एक गाड़ी जाती है अंदर से, दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी उसी के पीछे लग जाती है कि भाई वो जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं, मतलब वो कुआं में कूद रहे हैं तो हमको भी कूदना साथ में जरूरी है। इसके चक्कर में जाम लग जाता है। अदरवाइज वो वाला रूट थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वहां पे आपको लंबा चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखो, आप पुल देख रहे हो, ये वाला पुल आपको क्या कहते हैं कि जैसे जहाँ से ट्रेन वगैरह निकलती है वो है। तो अगर आप शास्त्रीय विधि से देखते हो तो ये वाले पुल की तरफ से, जैसे उधर गंगा जी वाले में लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि वहाँ लोग चिता वगैरह जलाते हैं, तो उधर की तरफ लोग स्नान करना पसंद नहीं करते। इसके जस्ट अपोजिट तो आपके बाएं साइड तरफ है, वहां पे स्नान करना पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इधर की तरफ। तो इधर की तरफ शंकर जी का मंदिर है, आपका जो लेटे वाले हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां लोग दर्शन करना, मतलब उधर लोग स्नान करना पसंद करते हैं। मेन संगम उधर ही है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको जाने के लिए आपको जैसे ये स्वास्तिक का निशान मिलेगा। आप जैसे जैसे जाएंगे तो संगम जाने के लिए सबसे अच्छा है आपके लिए कि वो जो होता नहीं है कबाड़ ढोने वाली गाड़ी, पहली बात तो वो गाड़ी आपको मिलेगी, रिक्शे जैसी होती है वो, वहां पे आप बैठ के कुछ दूर तक जा सकते हैं। पैसे ये लोग बहुत मांगते हैं। मतलब अगर मैं बात करूंगी रिक्शा वगैरह भी अगर आपका होगा तो एक इंसान के लिए 100 रुपए, सोचो इतना ज्यादा वसूल कर रहे हैं। मतलब इस वक्त तो लूट मार चली है। अगर जिसका बिजनेस इस महाकुंभ में फल गया ना, तो मुझे लग रहा है वो तो करोड़पति हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे
जो बाइक वाले हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इवन अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे संगम पे डायरेक्ट आपको बाइक पहुंचा देगी। आपको कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बाइक वाले खुद ही आपसे पूछेंगे मैम चलेंगी, हम आपको संगम छोड़ देंगे। ऐसे आपको खुद ही पूछने के लिए आएंगे। और इनका प्राइस क्या रहता है, 500 रुपये पर पर्सन, यानी एक इंसान के लिए वो लोग 500 रुपये लेंगे। तो यहाँ अगर आप कम कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 200 रुपये कम करेंगे, 300 में आपको डायरेक्ट आपको संगम में छोड़ देंगे। बस इसमें फायदा ये रहता है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग गए हैं या छोटे बच्चे हैं नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है कि आप बाइक में डायरेक्ट संगम पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज अच्छी है कि आपको बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब हम लोग के तो पैरों की हालत ऐसे हो गई कि जमीन में रखने लायक पैर नहीं बचे हैं। 15-20 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इतना चला क्योंकि वहां पे बाइक वालों का रेट, अब भाई जिसके पास पैसा है उन्होंने दे दिया, अपना चले गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा फैमिली है, भाई एक के हिसाब से अगर आप 500-300 रुपए देते हो तो काफी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सुटेबल के हिसाब से करोगे तो वहाँ पे बाइक वाले कर लेना, बाइक वाले के हिसाब से हो जाएगा। बाकी और लोगों को बहुत ज्यादा कहेंगे कि भाई इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, उनकी बात मन मानना। वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पुलिस वालों से पूछो, पुलिस वाले आपको सही रूट बताएंगे। तो जो मैंने आपको रूट बताया पुरानी झूसी से, वहां से आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। और आराम से आप संगम नहा सकते, संगम में वैसे भी पानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इतना ज्यादा वसूल कर रहे हैं, मतलब इस वक्त तो लूट मार चली है। अगर जिसका बिजनेस इस महाकुंभ में फल गया ना, तो मुझे लग रहा है वो तो करोड़पति हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो बाइक वाले हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इवन अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे संगम पे डायरेक्ट आपको बाइक पहुंचा देगी। आपको कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बाइक वाले खुद ही आपसे पूछेंगे मैम चलेंगी, हम आपको संगम छोड़ देंगे। ऐसे आपको खुद ही पूछने के लिए आएंगे। और इनका प्राइस क्या रहता है, 500 रुपये पर पर्सन, यानी एक इंसान के लिए वो लोग 500 रुपये लेंगे। तो यहाँ अगर आप कम कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 200 रुपये कम करेंगे, 300 में आपको डायरेक्ट आपको संगम में छोड़ देंगे। बस इसमें फायदा ये रहता है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग गए हैं या छोटे बच्चे हैं नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है कि आप बाइक में डायरेक्ट संगम पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज अच्छी है कि आपको बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब हम लोग के तो पैरों की हालत ऐसे हो गई कि जमीन में रखने लायक पैर नहीं बचे हैं। 15-20 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इतना चला क्योंकि वहां पे बाइक वालों का रेट, अब भाई जिसके पास पैसा है उन्होंने दे दिया, अपना चले गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा फैमिली है, भाई एक के हिसाब से अगर आप 500-300 रुपए देते हो तो काफी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सुटेबल के हिसाब से करोगे तो वहाँ पे बाइक वाले कर लेना, बाइक वाले के हिसाब से हो जाएगा। बाकी और लोगों को बहुत ज्यादा कहेंगे कि भाई इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, उनकी बात मन मानना। वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पुलिस वालों से पूछो, पुलिस वाले आपको सही रूट बताएंगे। तो जो मैंने आपको रूट बताया पुरानी झूसी से, वहां से आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। और आराम से आप संगम नहा सकते, संगम में वैसे भी पानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा। संगम पे ही छोड़ देंगे, वो इसीलिए खड़े ही है। आजकल सबसे अच्छा बिजनेस बाइक वालों का ही है। भाई एक दिन का 10,000 रुपए कमा रहे हैं, सोचो। प्रयागराज में एक बाइक वाला एक दिन का 10,000 रुपए कमा रहा है। ये मजाक नहीं कर रही, ये मैंने खुद अपने एक है मेरे जानकार के, मैंने उनसे ही पूछा, वो खुद ही बाइक चलवा रहे हैं। तो वहां पे सोचो कि हर एक बाइक वाला सोचो इतना कमा रहा है। तो सोचो कैसे कमा रहा है, एक इंसान का वो 500 रुपए ले रहा है, यानी पर पर्सन 500, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक इंसान ऐसे अगर वो 500 रुपए ले रहा है, तो सोच लो इतनी भीड़ है, वो न जाने कितने चक्कर अगर लगा दे तो कितना पैसा उसको मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो आपको अगर संगम पहुंचना है तो आप बाइक कर सकते हो। रिक्शा करोगे तो रिक्शा आपको संगम तक नहीं छोड़ेगा, संगम के बाहर ही छोड़ देगा। मतलब जहां आप सड़क सड़क जा रहे हो आपको वहीं तक छोड़ के कहे, और 100 रुपए एक इंसान का लेगा। तो मुझे नहीं लगता आपके लिए वो सुटेबल है, वो सही नहीं है। वो फालतू में आपको कुछ दूर तक छोड़ेगा, उसके बाद आपको फिर चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप बाइक वाले करेंगे तो बाइक वाले आपको डायरेक्ट अगर आप जहाँ चाहोगे आपको वहीं छोड़ेंगे। तो संगम की तरह अगर आप जाना चाहते हो तो संगम की तरह आपको छोड़ देंगे, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको पैसा नहीं है तो फिर आपको चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई साहब हम लोग जो चले हैं ना, तो पैर जमीन पे टिक नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जमीन पे पैर रखने लायक नहीं है।
15 से 20 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बाइक वगैरह नहीं की थी। भाई लोग भी हम लोग के पास थे, और हम लोग को थोड़ा सा बाइक वाले चलाते भी बड़ा बेकार से हैं। इन लोग को इतनी जल्दी रहती है कि कितनी जल्दी इन लोग को संगम में छोड़े और उसके बाद दोबारा जो ग्राहक है उनको पकड़ा जाए। तो इसकी वजह से ये लोग गाड़ी तेज भी चलाते हैं। तो मेरे साथ मेरी मम्मा थी और पापा, छोटी सिस्टर। तो इसकी वजह से हम लोगों ने नहीं किया कि चलो चल देंगे, लेकिन मम्मी को थोड़ा बहुत दिक्कत हुई है, उनके पैर में दिक्कत थी। कर लेना चाहिए था, लेकिन अब ये है कि आप बाइक वाले के साथ जा रहे हो, तो लड़के लड़के हैं तो दो लोग बैठ गए हैं ना। अब अगर मम्मी है तो बाइक में एक ही लोग आ पाएंगे, ज्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, और फिर उनके सहारे छोड़ना थोड़ा सा डर लगता है ना। आप कहीं बाहर जाते हो तो इन सब में डर लगता है। बाकी अगर हम कहेंगे तो जैसे अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे जो लोग बाइक वाले रहते हैं उनका नंबर जरूर ले लें, आधार कार्ड जरूर चेक कर लें उन लोग का कि सच में यहीं के हैं कि कहीं और के हैं। तो यहाँ वैसे तो वहाँ के लोकल ही होते हैं लोग, क्योंकि लोकल ही लोग आजकल ये बिजनेस कर रखा है जहाँ पे लोग बाइक से ले जाते हैं। और अच्छा भी है अगर हम कहेंगे तो। अंदर जो बाइक से जाते हैं लोग, अगर बाहर से भी ट्रेवल करके बाइक से जा रहे हैं तो बाइक वालों के लिए सबसे अच्छा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, इजी तरीके से वो लोग संगम तक पहुंच जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अगर आप बाइक से जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो या जिसके भी साथ जा रहे हो, तो बाइक से आप संगम तक डायरेक्ट पहुंच जाओगे, वहां आपको पुलिस भी नहीं रोकेगी। बस बशर्ते ये है कि आप लोग क्या करो कि सही रूट पता करो, क्योंकि वहां पे कई सारे बैनर लगे रहते हैं भाई, नंबरिंग लगी रहती है कि 12 नंबर है संगम जाने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे लोग घूम जाते हैं, बट बाइक वालों की दिक्कत नहीं होती है। जो लोग पैदल ट्रेवल करते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो सही इंफॉर्मेशन का यूज करें और यहाँ पे आप आराम से संगम पहुंचे। वहां पे संगम में भी भीड़ रहेगी। लेडीजों के लिए काफी अच्छी सुविधा है वहाँ, चेंजिंग रूम जैसा है, दरवाजा वगैरह है वहां पे, तो रिलैक्स होके वो चेंज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बात करूंगी तो संगम में बहुत ज्यादा आपको पानी नहीं मिलेगा इस वक्त। तो संगम का पानी बहुत दूषित हो चुका है, काफी फूल पत्तियां और जो नारियल वगैरह है वो लोग इतना ज्यादा फेंकते हैं कि पैरों में लगता है, जमीन पे चप्पल वगैरह लगते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बट हाँ, मन में आप अपना श्रद्धा रख के रहिएगा कि भाई ये संगम है, संगम में स्नान कर रहे हैं। जहाँ पे चलता पानी रहता है ना वहां पे इतनी गंदगी नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे पानी ठहर जाता है, बह नहीं रहा है, तो वहां पे ये जो पानी होता है ये दूषित होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पे आप नहा के आराम से, चंदन टीका पंडित भी बैठे रहते हैं, अगर आपको चंदन टीका वगैरह लिखवाना है तो आप वहाँ लिखवा सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मैं कहूंगी पानी और थोड़ा बहुत जैसे नाश्ता, जैसे बिस्किट वगैरह आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको ना कोई पानी वाला दिखने वाला है, ना कोई आपको ऐसे कोई बिस्किट वगैरह। चाय वाले आपको बीच में थोड़ा बहुत दिखेंगे, आपको जैसे पुदीना पानी वाले आपको दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगी आप अपने लिए पानी और बिस्किट वगैरह जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोग को भूख लगी थी और कोई खाना जो देने वाले थे वो नहीं थे। फिलहाल तो हम लोग कैरी करके ही जाते हैं कि भाई पानी है, बिस्किट है, कुरकुरे वगैरह है। वैसे कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, फिर भी इमरजेंसी के लिए काफी सही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉल वगैरह जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए इलेक्ट्रॉल क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉल वगैरह रख लीजिएगा। बाकी ट्रेवल के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, आप इतना यकीन मानिए, क्योंकि आपको पुलिस बहुत जगह से घुमा देगी, तो घूम घूम के आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। बीच में जहाँ पे लोग चल रहे हैं, जहाँ पे भीड़ है, संगम वाली जो मेन रोड है वहां पे आपको भीड़ थोड़ा मिलेगी, लेकिन संगम के जस्ट बगल में एक रोड गई है जहाँ पे बालू बालू जैसा रहेगा, वो पूरी खाली रहती, वहां से कोई नहीं जाता। वहां से कुछ लोग होंगे जो जाते होंगे, कि बालू में बहुत लोग नहीं चल पाते ठीक से। तो लेकिन अगर आप बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, वहां लोग ऐसे चलते हैं जैसे ऐसा लग रहा है धक्का लग रहा है। तो आप किनारे किनारे चलिए या दूसरे रूट से चलिए, तो वो ज्यादा इजी है। तो वहां पे भीड़ भाड़ में घुसने से अच्छा है भाई, आप फैमिली लेके जाते हो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि भीड़ भाड़ में जाओ, है ना, वहाँ दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल जा रहे हो तो आप कहीं से भी जा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल फैमिली वालों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आराम से जाएं, जल्दबाजी ना करें, टाइम दे के जाएं। ये मत सोचो कि भाई मुझे आज जाना है और मुझे इतने बजे तक घर वापस आना है,
इतने बजे तक अगर नहीं आए तो भाई इरिटेट हो गए, गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, तो ये जो चीज़ है ना ये दिक्कत कर देती है आपको ट्रेवल में। कभी भी ट्रेवल में जाना चाहिए तो हमको ये एम लगा के जाना चाहिए कि हाँ समय लगेगा, वहाँ की सिचुएशन कैसी हो। महाशिवरात्रि को विशेष भीड़ रहेगी, तो उस दिन अगर आप जा रहे हैं या संडे को अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी 8 मार्च तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। इस वजह से बढ़ाया गया है क्योंकि जो लोग हैं ये ना सोचे ना कि भाई अब महाशिवरात्रि से खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग नहीं नहा पाएंगे वगैरह, तो भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से उन्होंने 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे रियल में बताऊं तो महाशिवरात्रि तक ही है, फिर भी महत्व कभी कम नहीं होता है, मन में आस्था रखनी चाहिए। संगम दर्शन ही संगम स्नान है। अगर आपको कहीं मिल रहा है नहाने को, आप नहा के वहां चले आओ, डायरेक्ट संगम का इतना ज्यादा वो नहीं करो, क्योंकि जितना संगम जरूरी है भाई, पानी इधर से उधर जाता रहता है तो आपको वहां मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको संगम में बहुत ज्यादा पानी देखने को नहीं मिलेगा। रिलैक्स होके जाओ, घबराओ नहीं, और ख्याल रखो अपना भी और दूसरों का भी, कि भाई हम अपने चक्कर में, कि भाई हमें जल्दी है जाने के, अपने चक्कर में आपने दूसरों को भी ट्रेवल में डाल दिया। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। तो ये रही कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो मैं ऑलरेडी वहां होके आई, तो मुझे थोड़ा सा मालूम चला कि हाँ ट्रैफिक में आप फंस सकते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइन से चलो और आराम से चलो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।